दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी किसी पेंगुइन को दुकान से मछली खरीदते हुए देखा है? या फिर क्या आपको पता है कि ये मिस्टीरियस इंसान कौन है जो कि अपने आप को एक ऐसी कंट्री से बताता है जो इस दुनिया में है ही नहीं? तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी बारे में। दोस्तों, इस इमेज को ध्यान से देखिए तो आपको क्या नजर आया, एक एलिफेंट या फिर एक बुल? दोस्तों, अगर आप राइट वाली बॉडी कंसीडर करेंगे तो आपको एक एलिफेंट नजर आएगा और अगर आप लेफ्ट वाली बॉडी कंसीडर करेंगे तो आपको एक बुल नजर आएगा। ये दोनों ही एक कॉमन हेड शेयर कर रहे हैं जो कि हमारी दुनिया का सबसे पुराना ऑप्टिकल इल्यूजन था। दोस्तों, क्या आप इस छोटी सी चिड़िया को जानते हैं? इसका नाम है इजिप्शियन प्लोवर बर्ड और जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक क्रोकोडाइल के मुंह में बैठी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वहाँ पे आखिर कर क्या रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बर्ड क्रोकोडाइल के मुंह में बैठ के उसके टीथ में जो खाना फंसा है उसको निकाल निकाल के खा रही है। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब ये बर्ड क्रोकोडाइल के मुंह में जाती है तो क्रोकोडाइल इसको खाता क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि ये बर्ड और क्रोकोडाइल से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, जिसका मतलब है कि इससे इन दोनों को ही कुछ न कुछ अच्छा मिल रहा है। क्रोकोडाइल को जब भी अपने दांत साफ करवाने होते हैं वो अपना मुंह खोल के बैठ जाता है, तभी प्लोवर बर्ड आके उसके दांतों में फंसे मीट को निकाल के खा जाती है, जिससे क्रोकोडाइल के दांत भी साफ हो जाते हैं और प्लोवर बर्ड को खाने के लिए भी मिल जाता है। दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसा कैलेंडर देखा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है और वो अपने आप ही अपनी डेट भी चेंज करता है? जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंक कैलेंडर की। इस कैलेंडर में एक इंक टैंक होता है जिससे आगे लिखे पेपर के नंबर्स इंक को एब्जॉर्ब करते हैं और जैसे जैसे एक दिन निकलता है इंक कैलेंडर में भी एक नंबर पूरा हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों की फेवरेट कार कौन सी है? अब आप लोगों में से काफी लोगों की फेवरेट कार मर्सिडीज होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि एक रशियन यूट्यूबर ने अपनी मर्सिडीज गाड़ी को जला दिया था? जी हाँ दोस्तों, 2020 में मिखाइल लिटविन, जिनको मीशा के नाम से भी जाना जाता है और जो एक रशियन ब्लॉगर हैं, उन्होंने अपनी लग्जरियस मर्सिडीज AMG GT 63S को जला दिया था, जिसकी कीमत थी लगभग 2.5 करोड़ रुपए। उनका कहना था कि उनकी ये कार 5 बार टूट चुकी है और वो परेशान हो चुके हैं जर्मन कार कंपनी की सर्विस से, और इसीलिए उन्होंने जर्मन कार मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए अपनी 2.5 करोड़ की गाड़ी को जला दिया था। वैसे क्या आपकी गाड़ी भी अगर 5 बार टूट जाए तो क्या आप भी उसको जला दोगे? दोस्तों, 1942 में इंडिया के रूपकुंड में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने बहुत चौंका देने वाली डिस्कवरी की थी। उन्होंने सी लेवल से 16,000 फीट की ऊंचाई पे एक स्मॉल वैली के बॉटम में एक फ्रोजन लेक ढूंढा था जो कि स्केलेटन से भरा पड़ा था, और जब समर आई और वहाँ पे आइस मेल्ट हुई तो लेक के चारों तरफ स्केलेटन्स मौजूद थे। जब स्टार्टिंग में लोगों ने उसको देखा तो लोगों को लगा ये वॉर के समय के जापानीज सोल्जर्स हैं, और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जापानीज लैंड इन्वेजन से काफी डरी हुई थी, इसीलिए उसने तुरंत इन्वेस्टिगेटर्स की टीम भेजी, जिससे ये पता चला कि ये बॉडीज इतनी भी ज्यादा फ्रेश नहीं है कि वो जापानीज की हों। बाद में ये पता चला कि ये सारी बॉडीज 850 AD की थी और उनके DNA एविडेंस से ये पता चला कि वहाँ पे 2 ग्रुप मौजूद थे, जिसमें से एक ग्रुप किसी फैमिली या ट्राइब का था और वहीं दूसरा ग्रुप जो कि थोड़ा छोटा था उसमें लोकल्स थे जिन्होंने पोर्टर्स और गाइड्स को हायर किया होगा। और 2004 में इस मिस्ट्री से पर्दा उठ पाया कि वहाँ पे 200 लोगों की अचानक एक ही जगह पे मौत कैसे हुई थी। तो 200 लोगों की इस सडन मौत का रीजन बताया गया हेल स्टॉर्म। जब वो लोग वहाँ से गुजर रहे होंगे तब वो लोग एक हेल स्टॉर्म में फंस गए होंगे, और क्योंकि वैली काफी छोटी थी इसलिए वहाँ पे छुपने या शेल्टर लेने की कोई भी जगह नहीं थी, और क्रिकेट बॉल की साइज के लोहे जैसे हार्ड हेल स्टोन्स उनके ऊपर आके लगे होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी बच नहीं पाया होगा, और उन सभी के रिमेन्स 1200 सालों तक वहीं पे पड़े रहे जब तक वो डिस्कवर नहीं किए गए। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कोई ऐसा पेंगुइन देखा है जो कि सड़कों पे घूमता फिरता है? जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है लाला की, एक पेंगुइन जो कि एक फिशिंग नेट में फंस गया था और घायल हो गया था, और उसके बाद एक फैमिली ने उसको अपने पास रखा और उसकी देखभाल करी, पर पेंगुइन के ठीक होते होते वो उस फैमिली से इतना अटैच हो गया था कि वो उन्हें छोड़ के नहीं जा पाया। तो फैमिली ने डिसाइड किया कि वो लाला को अपने पास रखेंगे और उसको एक कंफर्टेबल लाइफ देंगे। उसके बाद एक दिन उसकी फैमिली उसे मार्केट ले गई, लेकिन लाला रोज वहाँ पे जाने लगा। तो फैमिली ने डिसाइड किया और लाला के लिए एक छोटा सा बैकपैक बना दिया और लाला को मार्केट से अपने आप फिश लाना भी सिखा दिया। अब रोज लाला अपने आप ही मार्केट जाने लगा फिश खरीदने के लिए। पर दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि लाला अब हमारे बीच में नहीं है, पर उसकी मेमोरीज हमेशा हमारे साथ रहेंगी। दोस्तों, 1954 में टोक्यो जापान के हनेडा एयरपोर्ट पे एक आदमी आया जो कि देखने में बाकी सारे पैसेंजर जैसा ही लग रहा था, पर जब वो कस्टम ऑफिसर्स के पास में पहुंचा तब कस्टम ऑफिसर्स ने उससे उसकी कंट्री पूछी, तो उसने बताया कि वो टॉरेट से है। तो चेक करने पे ये पता चला कि टॉरेट नाम की दुनिया भर में कोई कंट्री ही नहीं है। और जब उस मिस्टीरियस इंसान को हमारी दुनिया का मैप दिखाया गया और उससे पूछा गया कि बताओ कि इस मैप में तुम्हारी कंट्री कहाँ पे है,
तो उसने अंडोरा पे उंगली रखी, जो कि फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है। और उस आदमी ने ये भी बताया कि उसकी कंट्री 1000 साल से एग्जिस्टेंस में है। पर वो हमारे मैप को देख के काफ़ी हैरान हो गया कि उसकी कंट्री का नाम हमारे मैप में अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। और उस आदमी ने ऑफिसर्स को अपनी कंपनी का नाम बताया जहाँ पे वो काम करता है, और उसने ये भी बताया कि वो किस होटल में रुका है। और जब ऑफिशियल्स ने जांच की तो पता चला कि कंपनी एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन टोक्यो में, टोरेड में नहीं। और इसी तरह उसने जिस होटल का नाम बताया वो भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस होटल के एम्प्लॉयज़ ने बताया कि ऐसी कोई भी बुकिंग उनके यहाँ नहीं की गई है। इसलिए ऑफिशियल्स ने उस आदमी को कस्टडी में ले लिया इंटेरोगेशन के लिए, और उसको पास में ही एक होटल में रख दिया जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी रखी थी। और उस आदमी को जिस कमरे में रखा गया था, उस कमरे में केवल एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। पर जब अगली सुबह लोगों ने चेक किया तो वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। और केवल वो आदमी ही नहीं, ऑफिशियल्स के पास जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो भी गायब हो गए थे। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जिस कमरे में उसको रखा गया था वो ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, और उस कमरे में कोई बालकनी भी नहीं थी। और उसके बाद कई सारे लोगों ने कहा कि वो सही में टॉरेट से होगा, पर किसी और यूनिवर्स से, और उसने किसी तरह पैरेलल डायमेंशन को क्रॉस कर लिया होगा और हनेडा एयरपोर्ट पहुंच गया होगा। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ये थ्योरी भी दी कि वो आदमी एक टाइम ट्रैवलर था जो कि गलती से एयरपोर्ट पे पहुंच गया था। और दोस्तों, उस आदमी की असलियत क्या थी ये आज तक किसी को भी नहीं पता है। सो आई होप गाइस आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।